Hello, good morning, students. My name is Abhinav Kumar, and I'm your new math teacher, and I'm a TGT of mathematics. So, class last topic जो आपको विभोर सर ने पढ़ाया है, वो पढ़ाया है सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में उन्होंने बताया था आपको, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले बता दिए होंगे उन्होंने। तो यहाँ पर 3 फॉर्मूलाज जो यूज होते हैं सम ऑफ एन टर्म्स के लिए। फर्स्ट वाला है आपके पास Sn इज इक्वल टू n बाई टू अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू में डी। सेकेंड है आपके पास Sn इज इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट में आपका a प्लस ए एन। नेक्स्ट Sn इज इक्वल टू n बाई टू अंडर ब्रैकेट a प्लस l। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये बातें पता होंगी कि n क्या है, a क्या है, d क्या है यहाँ पर। तो देखो बच्चा, आपके पास जो n होता है, n क्या होता है यहाँ पर, n होता है आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल देते हो नंबर ऑफ टर्म, यानी कि टर्म का नंबर भी बोला जा सकता है। ठीक है, इसके बाद ए आप सभी को पता होगा होपफुली कि ए होती है आपके पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म। ए क्या होता है बच्चों यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है। ए एन क्या होता है यहाँ पे? ए एन होता है आपके पास यहाँ पर जनरल टर्म। क्या होती है ए एन आपके पास? nth टर्म भी इसको बोल देते हैं और जनरल टर्म भी इसको बोला जाता है। ठीक है, एल होता है बेटा यहाँ पर लास्ट टर्म। एल क्या होता है यहाँ पे? लास्ट टर्म होती है हमारे एल। ठीक है, डी क्या होता है यहाँ पर? डी होता है हमारे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है बेटा? कॉमन डिफरेंस होता है। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो आपको? ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, और कैसे कैसे हम सम निकालते हैं एन टर्म्स का उसके बारे में पता करते हैं। देखिए, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 5.3, लास्ट वाली एक्सरसाइज जो है ना बेटा, लास्ट वाली एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां से सिमिलर क्वेश्चन बेसिक के पेपर में अक्सर बनते हैं। ठीक है, तो अब देखो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझा दिया है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब इस एपी में देखो ध्यान से, ये आपको एपी दी हुई है। एपी में टोटल कितने टर्म्स है? 10 टर्म्स है। तो हम लिखते चलेंगे जो जो बातें हमको यहाँ पे पता चल रही है। देखो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है बेटा? यहाँ पर 10 है। कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स? यहाँ पर 10 है। ए क्या होता है? ए होती है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म कितनी है एपी की? ये है 2। इसके बाद होता है डी। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? कॉमन डिफरेंस निकलता है बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करके। बाद वाली टर्म में से पहले वाले को जब आप माइनस करोगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकलेगा। देखो बाद वाली टर्म 7 है, और 7 में से हम जब 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 5 आएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम है? आता एन मिल गया, ए मिल गया और डी मिल गया। हमारे पास सम का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला था हम उसका यूज करेंगे यहाँ पर। सम का फॉर्मूला था हमारे पास n बाई टू अंडर ब्रैकेट में 2a प्लस अंडर ब्रैकेट n माइनस वन इंटू में d। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है, वैल्यूज को पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा हमारे पास। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ पर? 10 है। तो s 10 इज इक्वल टू 10 बाई टू, देन 2a। a कितना है हमारे पास? 2 है, तो 2 इंटू 2 प्लस n था हमारे पास 10 माइनस 1, और d कितना है हमारे पास यहाँ पर? d है हमारे पास यहाँ पर 5। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम वैल्यूज पुट करने में कोई दिक्कत आई आपको? ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट कर देना, ठीक है, और बता देना। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा हमारे पास? 5 आएगा। 2 2 जा कितना होगा? 4 प्लस, फिर इसके बाद 10 में से 1 गया, कितना बचा आपके पास? 9 बचा इंटू में 5। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 4 9 5 जा बताओ कितना होता है? 45 होता है। कितना होता है 9 5 जा? 45। तो आएगा 5 इंटू में दोनों को ऐड कर दो आप, आ गया 49। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 5 9 जा कितना होगा? 45 का 4 कैरी आउट गया, 5 4 जा कितना होगा? 20, और ये आ गया 24। तो हमारे पास जो फर्स्ट का आंसर निकल के आया बेटा वो कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 245। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट वाले का आंसर। बताइए कोई प्रॉब्लम हुई यहाँ तक आपको? अब समझते हैं बेटा सेकंड पार्ट, देखो ध्यान से। सेकंड वाले पार्ट में भी सेम काम करना है आपको।
नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी है यहाँ पर 12 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी टर्म्स है हमारे पास 12 नंबर ऑफ टर्म्स है। फर्स्ट टर्म कितनी है माइनस की 37। फर्स्ट टर्म कितना है माइनस का 37। बाद वाली टर्म कितनी है देखो बच्चे अक्सर यहाँ मिस्टेक्स करते हैं एग्जाम में। आप ध्यान देना कि ये जो टर्म्स है ना वो नेगेटिव में है। तो नेगेटिव टर्म्स में जब हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो हम बच्चे एक छोटी सी गलती कर देते हैं, वो करते हैं साइन की। देखो ध्यान से सेकंड टर्म है आपके पास -33 पहली बात, फिर यहाँ पे माइनस लगाया आप माइनस लगाओगे। फर्स्ट टर्म है आपके पास माइनस की 37। बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, बस ये बात का ध्यान रखना है आपको कि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा। क्या होगा माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होगा। ये छोटी सी मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं। माइनस माइनस कितना आ गया बेटा प्लस आ गया यहाँ पर। तो 37 में से जब 33 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपके पास यहाँ पर 4 आएगा, प्लस का 4, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ क्या है यहाँ पर प्लस का साइन है। ठीक है यहाँ तक। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12 है, यानी कि आपको फाइंड करना है S12 12/2 2 इंटू ए। ये कितना है -37 है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 12 है और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास 4 है। बताइए कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। चलिए आगे समझते हैं। 12 को 2 से सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास है 6। 2 किससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बताओ। ये आएगा 74 माइनस का। ठीक है 2 7 जा 14 2 3 जा 6 और 1 7। ठीक है प्लस 12 में से गया 11 और 11 इंटू 4 कितना आएगा 44 आएगा। 6 -74 प्लस में 44। ठीक है तो इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा सॉल्व आउट करके। 74 में से 44 जाएंगे, 4 में से 4 गया ये 7 30 तो माइनस का आया 30। 6 3 जा कितना होता है 18 होता है। तो कितना आ गया हमारे पास बेटा आंसर माइनस का 180 आ गया हमारे पास यहाँ पर फाइनल आंसर। तो बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई आपको। ठीक है तो ये था बेटा हमारा सेकंड वाले का आंसर। बाकी के जो दो पार्ट्स है ये वाला फर्स्ट वाला और आपका सेकंड वाला, ये दोनों आपको होमवर्क से करने हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इन दोनों पार्ट्स में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे जो भी आपके डाउट्स यहाँ पर होंगे। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर सेकंड बेटा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो आपको इनके सम फाइंड आउट करने हैं। आप मुझे बताओ हमको चाहिए क्या क्या होता है। देखो हमको चाहिए होता है सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। हमको चाहिए ए कितना है यहाँ पर 7 है, हो गया काम। हमको चाहिए डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर 10 and 1/2 -7। बाद वाली टर्म में से पहले वाली को सब्ट्रैक्ट करना होता है। देखो तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10 2 जा कितना होगा 20 20 प्लस ये 21/2 -7। इसका एलसीएम ले लो आप। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास एलसीएम आएगा यहाँ पर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर 21 -14 तो ये कितना आ गया सिंप्लीफाई करके 7/2 आ गया। तो ये तो बेटा आ गया कॉमन डिफरेंस। दूसरी बात अब आगे देखो। अब अगर हम ध्यान से देखें इस एपी में तो एपी की लास्ट टर्म को हम जनरल टर्म मानते हैं। इसको हम एल भी बोल देते हैं, इसको हम यहाँ पर ए एन भी बोल देते हैं। तो हमारे पास ए एन यानी कि nth टर्म कितनी है यहाँ पर या जनरल टर्म कितनी है हमारे पास बेटा ये है हमारे पास 84। कितनी है जनरल टर्म 84 है। इतनी बात समझ आई। अब हमको पता है nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसकी हेल्प से ध्यान देना an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं n को फाइंड आउट करेंगे। किसको फाइंड आउट करेंगे n को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है तो अब देखो ध्यान से जनरल टर्म हमारे पास कितना है बेटा 84 है। फर्स्ट टर्म ए कितना है हमारे पास यहाँ पर 7 है प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास यहाँ पर 7/2 है। आगे देखो 7 इधर प्लस की टर्म है इधर आके माइनस की टर्म होगी 84 -7। ठीक है ये होगा n -1 इंटू में 7/2।
84 में से जब आप 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर, ये आएगा 77। कितना आएगा 77। ठीक है, आगे देखो n-1 इंटू में 7/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप 2 की इधर 7 के नीचे, तो यहाँ पे 7 तो जाएगा नीचे इधर, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब इक्वल टू के साइन की इस तरफ आप ट्रांसपोज करते हो तो वो डिवाइड में चली जाती है टर्म, 2 इधर डिवाइड में है, इधर आकर के मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो आगे n-1। देखो 7 से कटेगा 11 टाइम्स पर, तो 11 इंटू 2 कितना आ गया हमारे पास 22 आ गया, इज इक्वल टू n-1। अब -1 इधर है, इधर आकर के प्लस का 1 होगा, तो आएगा 22 प्लस 1, तो हमारे पास जो बेटा नंबर ऑफ टर्म्स आ गई वो कितनी आ गई 23 आ गई। कितनी आ गई नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 23 आ गई। तो अभी तक तो बेटा हमने सिर्फ n निकाला है, अभी तो सम भी निकालना है। ठीक है, देखो भाई ध्यान से, इस वाले पार्ट को रब कर दूं, देखो आगे आप ये वाला पार्ट रब कर देता हूँ, ये तो आपको पता लग ही गया है किस तरीके से सॉल्व हुआ है। देखो तो n निकल गया हमारे पास, n कितना आया बेटा 23 आ गया। अब हमको चाहिए क्या सम ऑफ n टर्म्स। अब देखो 3 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, पहला था Sn इज इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, फर्स्ट फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास Sn इज इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट में था a प्लस an। तो हम सेकेंड वाले का यूज कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास an गिवन है और जनरल टर्म कितनी है हमारे पास यहाँ पर बेटा 84 है, तो इससे आसान हो जाएगा ना थोड़ी सी कैलकुलेशन, तो इसलिए हम सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। करने को तो फर्स्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारी टर्म्स है, a भी है, n भी है और d भी है। बात समझ रहे हो ना आप मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो सम ऑफ n टर्म्स का हम फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा n/2 ब्रैकेट में है आपका 2a, सॉरी हम यूज करेंगे सेकंड वाला a प्लस an वाला, ये इजी है हमारे लिए। तो देखो n कितना है, n है 84, सॉरी एक सेकंड, ये तो an है, हाँ हाँ ठीक है, ये an है, n है हमारे पास 23, तो सम ऑफ 23 टर्म्स 23/2, फर्स्ट टर्म कितनी है 7 और an कितना है आपके पास 84 है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। ऐड करो 84 में जब 7 ऐड करोगे तो आएगा 91। ठीक है, यहाँ तक कितना आया 91 आया। देखिए अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास बेटा यहाँ पर 23 की मल्टीप्लाई करो 91 से, तो 1 3 ये 2 आ गया यहाँ पर, 9 3 जा कितना होता है 27 का 2, 9 2 जा 18 और 18 20, तो ये आ गया 3 आपके पास 72902 2093, तो है 2093 इज डिवाइडेड बाय 2। अब चाहो तो आप इस आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, चाहो तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, ठीक है, चाहो तो आप इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, हम मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि सॉरी हम उसको डेसिमल में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे डेसिमल में, क्योंकि यहाँ पर देखो डेसिमल में नंबर्स नहीं लिखे हुए, हम इसको कैसे लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो ये हमारे पास बेटा 2093 इज डिवाइडेड बाय 2 कितने पे कटेगा बताओ, 2 10 जाओगा आपके पास यहाँ पर 20, तो ये तो खत्म होगी कहानी। नेक्स्ट आपके पास नंबर है 9, तो 2 4 जा 8 1 और ये आपके पास है यहाँ पे 3, 2 6 जाओगे आपके पास 12, रिमाइंडर है आपके पास बेटा 1। कैसे लिखते हैं क्वोशंट, यहाँ पे आता है रिमाइंडर, यहाँ आता है बेटा हमारा डिवाइजर। ठीक है, क्लास बात समझ आ रही है आपको। चलिए क्वोशंट कितना है हमारे पास, क्वोशंट है हमारे पास यहाँ पर 1046, देन इसके बाद रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर 1 है और डिवाइजर कितना है हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो हमारा ये फाइनल हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये बात जो है समझ आई हो। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, तो सेकंड पार्ट को समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में भी सेम ही वर्क आपको यहाँ पे करना है बेटा, ट्राई करना स्टार्ट करो इतने मेरे करने से पहले, है ना। देखो फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है हमारे पास यहाँ पर 34,
लास्ट टर्म कितनी है an, जनरल टर्म कितनी है हमारे पास यहाँ पर प्लस की 10 है। नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकालनी है और डी कितना है यहाँ पर, डी आएगा भाई लास्ट वाली सॉरी बाद वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को पहले वाली टर्म को माइनस करना। तो 32 में से 34 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2। अब आपको चाहिए यहाँ पर सबसे पहले क्या बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, nth टर्म वाला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d यूज करेंगे। जनरल टर्म कितनी है हमारे पास यहाँ पर 10 है। फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पर बेटा 34 है। नंबर ऑफ टर्म्स हमको यहाँ पे फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा यहाँ पे माइनस का 2 है। ठीक है, यहाँ तक 34 को इधर लेके आओ तो 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में माइनस का 2। अब देखो 10 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 24 बचेगा क्लास। ठीक है, n माइनस 1 इंटू में माइनस टू इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में जाएगा, -2 इज इक्वल टू n बाय 1, n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट करो, 2 से कटेगा 12 पर, 12 इज इक्वल टू n माइनस 1। बताइए किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम क्लास। अब देखो 1 इधर आएगा तो होगा 12 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर 13 आ गई। कितनी आ गई नंबर ऑफ टर्म्स 13 आ गई। तो n हमको मिल गया। अब हमको पता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमको बताओ। अब हमको फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर सेकंड वाला यूज करेंगे हम, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। क्या है फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में है a प्लस ए एन। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है बेटा यहाँ पे 13 है, तो हम रखेंगे यहाँ पे 13 अपॉन में 2। फर्स्ट टर्म कितनी है 34, लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास 10 है, जनरल टर्म। अब देखो ये हो गया हमारे पास 13 अपॉन में 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 44, और 44 से 2 सिंप्लीफाई होगा कितने पर 22 पर, तो 13 इंटू में 22 मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो 13 की मल्टीप्लाई जब हम 22 से करेंगे तो कितना आएगा 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 1 जा 2, तो क्या 6 8 2 286। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो कितना आ गया 286 आ गया हमारे पास बेटा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था इसका सेकंड पार्ट। बाकी बेटा आपका जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा थर्ड वाला पार्ट, आपको होमवर्क से करना है। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, सर वो बात हमको नहीं समझ आई है, और तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपको बताऊंगा आपके डाउट्स भी सबसे पहले यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ नाइस डे।